मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल अपनों मेवाड़ में। मैं हूं जितेंद्र और आज मैं जा रहा हूं ऐसी जगह जिसका मुझे इंतज़ार था काफ़ी अरसे से, लेकिन आज संभव हो पाया है वहाँ जाना। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, आपको भी दिखाते हैं नज़ारा वहाँ का। निकल चुके हैं घर से, लगभग बड़ी सदरी के पास आ ही गए हैं। देवदा पार किया था, देवदा से नंगा गेड़ी चल रहे हैं रास्ते में। सफ़र आज थोड़ा बहुत लंबा ही है, टाइम भी लगेगा और व्लॉग भी थोड़ा बड़ा ही बनेगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हमारी धन्नो है भूखी, धन्नो के लिए खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। धन्नो की पेट पूजा करवा लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया है। यहाँ से हड़मते होते हुए सीधे हम बाड़ी निकल जाएंगे, जहाँ से हमें निम्बाड़ा का रोड मिल जाएगा। मित्रों, अभी हम चल रहे हैं बाड़ी बांध के पास में। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा बाड़ी बांध का नज़ारा। हम लगभग बाड़ी क्रॉस कर ही चुके हैं, लेकिन मैंने सुबह से आपको बताया ही नहीं कि हम आज कहाँ निकल रहे हैं। आज हम निकले हैं सुखानंद जी के लिए। लगभग यहाँ से अपने को 46 किलोमीटर और चलना है। तो हम अभी पार कर चुके हैं निम्बाड़ा सिटी और निकल चुके हैं केली कातला रोड पे। यहाँ से लगभग अपने को 22 किलोमीटर और जाना है आगे की तरफ। तो मित्रों, हम अभी चल रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमा में। राजस्थान की सीमा ख़त्म हो चुकी है, पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो गया है। यहाँ से हमें इन पहाड़ों को पार करके उस तरफ जाना है। अठाना गांव से निकलने के बाद हमें रास्ते में मिली एक हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा। मित्रों, हम सुखानंद जी पहुँचने वाले हैं। 6 किलोमीटर और चलना है अपने को। तो मित्रों, अभी ये पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं उनके सारे इधर होके हम आए थे। इधर यहाँ से रोड कच्चे ही है, अभी तक काम चल रहा है। काफ़ी मात्रा में बैठे हुए हैं यहाँ पे, बंदर ही बंदर। तो हम पहुँच गए सुखानंद जी। अब थोड़ा बहुत पैदल चल के जाना पड़ेगा। प्रसाद ले लिया है, लेकिन प्रसाद यहाँ पे छुपा के ले जाके जाना पड़ेगा, तो बंदर बहुत मात्रा में है। दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, अपने को जाना कहाँ से? सुखानंद जी के झरने की आवाज़ हमें यहीं से सुनाई देने लग गई है। हमें वहाँ ऊपर जाना है कंदराओं में। ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है अपने को ऊपर। बहुत ही चढ़ाई है, ज़्यादा ही ऊपर तक। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी हुई है भगवान गणेश की प्रतिमा। अब चलते हैं अंदर की ओर, आपको दिखाते हैं पूरे मंदिर का नज़ारा। अब चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। तो हम फाइनली पहुंच ही चुके हैं मुनि सुखानंद जी की तपोस्थली में। यहीं पे मुनि सुखानंद जी ने तपस्या की थी। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इस कारण इस स्थान का नाम सुखानंद धाम पड़ा। मुनि सुखदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा यहाँ प्रकट हुई थी। यहाँ पे छत और दीवारों से पानी टपक रहा है। छत तो क्या कहें, पूरा पहाड़ ही है। पहाड़ को काटकर मंदिर बनाया हुआ है। अब बढ़ते झरने की ओर। आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे झरने का नज़ारा देखने के लिए। यहाँ देखा जाए तो पहाड़ में हर जगह से पानी टपक रहा है। सुखानंद धाम का मुख्य आकर्षण यहाँ से सीधे गिरते हुए झरने ही है। तो
मित्रों पीछे चल रहा है सुकनंदी का झरना और लोग झरने के में नहाने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ में तो मज़े हैं, झरने के पानी में नहाने का आनंद ही कुछ और होता है। इन सीधे गिरते हुए झरनों का मुख्य क्षेत्र ऊपर बना हुआ सूरज कुंड है। सूरज कुंड से पानी आता है इन झरनों में। अब हम निकलते इस झरने के नीचे से होकर गंगा गुफा की ओर। गंगा गुफा आगे की तरफ बनी हुई है जहाँ पर माँ गंगा अवतरित हुई थी। यही वह गुफा है जिसमें माँ गंगा अवतरित हुई थी। इस गुफा के बारे में लोगों की मान्यता है, इसमें गंगा माँ अवतरित हुई थी। इस कारण इस गुफा में अस्थियाँ और पुरानी मूर्तियों को भी विसर्जित किया जाता है। यह गुफा आगे की तरफ से बहुत संकड़ी है, यहाँ हमारा जाना तो मुश्किल है। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि ऋषि सुखदेव रोज़ सुबह गंगा में नहाने जाते थे। एक दिन गंगा माँ ने इनको अपना कमंडल यहीं छोड़ के जाने के लिए बोला था। जब ऋषि गंगा में स्नान करके वापस आए तब यहाँ इसी गुफा में उनका कमंडल पानी में तैरता हुआ मिला था। तभी से इस गुफा को माँ गंगा का स्वरूप माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी रास्ते से सूरज कुंड की तरफ जाया जाता है। आगे की तरफ बहुत ही खराब और पथरीला रास्ता है जिससे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इस पहाड़ के पत्थर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने जमा के रखे हुए हों। और ये जो तस्वीरें पड़ी हैं जिनको गंगा गुफा में विसर्जित करने के बाद यहाँ डाल दिया जाता है। ये है नीचे जाने का रास्ता। तो मित्रों कैसा लगा सुकनंदी का नज़ारा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।